दे रखी है। स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज से रिटायरमेंट में शुरू कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि जैसे एडमिशन में एडजस्टमेंट करते थे ना, वैसे आपकी रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट होती है। ABC हैं जो कैपिटल की रेशियो में बांटते हैं। तो अगर रेशियो ना हो तो इसकी 18,000, 13,500 और 9,000। जब इसको कैंसिल करोगे ना तो ये आपकी रेशियो बन जाएगी 4:3:2। 4:3:2 ये रेशो है इनकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद कहता है कि बी रिटायर होता है। तो पहले तो आपने बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही करना जैसे अब तक मैं आपको करा रहा था, बिल्कुल वही रिवैल्यूएशन वही कैपिटल बनेगा पहले। फिर एक एडजस्टमेंट आएगी जो मैं आपको कराऊंगा। नीचे दे रखी है इंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म जो फिक्स हुई है फर्म की 28,000 हुई है, जो ए और सी में कौन सी रेशो में रहेगी, 5:3 में रहेगी। ये एडजस्टमेंट है आपकी, बाद में करेंगे। पहले बी रिटायर होता है। स्टॉक को डेप्रिशिएट करना 6%, प्रोविजन डेटर पे बनाना 5% ऑन डेटर। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना 20%। 770 आपका आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का प्रोविजन बनाना है। इन्वेस्टमेंट को कम करके 8500 करना है। पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना जब मैं कराऊंगा आपको। गुडविल कितनी फिक्स हुई 10,800। बी का शेयर एडजस्ट करना है आपने ए और सी में, जो कि फ्यूचर में आपका करेंगे 5:3 में। न्यू रेशो दे रखी है, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी आपको गुडविल की एंट्री करने के लिए। ये आपकी ओल्ड रेशो है, ये आपकी न्यू रेशो है। अब कहते हैं कैपिटल जो आपकी फर्म की फिक्स हुई, कितनी फिक्स हुई 28,000, जो कि ए और सी में कौन सी रेशो में रहेगी, 5:3 में। ये एडजस्टमेंट है। और ये एडजस्टमेंट किस किस की दे रखी है, ए और सी की। बी के बारे में यहाँ कुछ नहीं है, बी रिटायर हुआ है। बी का तो जैसे पहले आप करते थे ना, उसके लोन में डाल देना कुछ ना का हो तो। बाकी दो बैलेंस आएंगे ए और सी का, उसको हम लेके आगे आएंगे। ये एडजस्टमेंट करनी है फिर आपने उसके अंदर। तो बैलेंस शीट बनानी है। बी का शेयर अलग से एक सेपरेट अकाउंट, वही लोन अकाउंट में डालेंगे हम कुछ ना का हो। लोन अकाउंट एंट्रीज भी करनी है। फिर हम खाली रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बना देते हैं, एंट्री बीच में बता देंगे आपको, ठीक है। पहला पॉइंट आ रहा है स्टॉक को 6% कम करना है। स्टॉक आपका कितना दे रखा है 8,000 कम करेंगे 6%, तो 2 स्टॉक 480 आपका आ जाएगा। स्टॉक में से आप 480 को क्या करोगे, लेस करोगे तो 7520 का स्टॉक बच जाएगा बाकी आपका। ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन डेटर पे कितना बनाना है, 5%। डेटर आपके 5,000 के, 5,000 का एक बार 5% बनाइए, देखिए आप कितना बनता है। 5% करेंगे तो 250 बनता है आपका। अच्छा पहले कितना दे रखा है 100, अब कितना बना 250, यानी कितना एक्स्ट्रा बना 150। यहाँ लेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना लेंगे यहाँ 150। और डेटर में से हम पूरा 250 माइनस करेंगे। जैसे डेटर लेंगे ना, यहाँ पे डेटर में दे रखे 5,000 के। अब इसमें से जब लेस करोगे, लेस प्रोविज़न कितना लेस करोगे 250, तो बाकी डेटर आपके रह जाएंगे 4750 के रह जाएंगे, 4750 के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक 770 लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना 20%। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉफिट हो गया, बाय में आएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है इसमें 25,000 की, 20% आपका यानी 5,000 हो गया। और यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग में 5,000 क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 30,000 की हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एक प्रोविजन बनाना है 770 का। किसका बनाना है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ये लॉस होता है आउटस्टैंडिंग, 2 में आएगा। 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, कितना प्रोविजन बनाना है 770। दूसरी बार आउटस्टैंडिंग कहाँ जाता है, लायबिलिटी में, यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। जो प्रोविजन बनाना है वो कितना बनाना है आपने 770 बना देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट को कम करके 8500 करना है। अब आप इन्वेस्टमेंट देखो कितने की देर की 11,500 है ना। अब इसको मुझे करना है 8500, यानी एक तरह से कम हुई आपकी 3000 कम होगी ना। अब बैलेंस शीट में तो यहाँ कम करके दिखाओगे, यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे हम 8500, लेकिन जो 3000 आपका कम हुआ, वैसे तो यहाँ आना चाहिए लॉस टू इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, लेकिन आपका एक वो दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये किस लिए होता है कि जो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कम हो जाए तो इसमें से हम उसको पूरा कर सकते हैं। इसमें से किस में से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। यानी अगर एंट्री अगर बना के देखें तो एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7500 दे रखा है ना। तो इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई 3000, बाकी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में। कौन सी रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो क्या दे रखी थी 4:3:2 में। बाकी आपका 4500 बचेगा, उसको आप कर देना 4/9, तो 9/2000 आ जाएगा, 1500 1000 आ जाएगा। तो इसकी एंट्री हम यहाँ डालेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करके आया 2000, 1500 और 1000।
और वो इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ कम करके दिखा देना, कितनी दिखा देना, 8500। रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा क्योंकि इधर हमें क्या दे रखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ था, उसमें से हमने उसको पूरा कर लिया। कितना कम हुआ था, 3000 पूरा करके बाकी 4500 उसको हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4:3:2। तो आपका आएगा 2000 आएगा, 1500 आएगा, और लास्ट आपका कितना आ जाएगा, 1000 आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। वो देखो क्या कह रहा है इसके बाद हमें। अब गुडविल की एंट्री आ गई, फिक्स होगी 10,800। बी का शेयर एडजस्ट करना है, फ्यूचर में कौन से रेशो बांटेंगे, वो 5:3 में न्यू रेशो दे रखी है। अच्छा, अगर ओल्ड और न्यू रेशो दे रखे, पहले तो आपने गेनिंग रेशो निकालनी। ओल्ड रेशो आपकी है, न्यू रेशो है। गेनिंग रेशो फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। 5/8 मल्टीप्लाई 4/9, 3/8 मल्टीप्लाई 2/9, तो 13:11 ये आपकी न्यू रेशो गेनिंग रेशो आ जाएगी। फिर आप एंट्री बनाना, गुडविल में पहले उसका शेयर निकालना। किसका शेयर निकालेंगे, बी का। 10,800 का 3/9 करेंगे, 3600 आएगा। फिर आपकी एंट्री बनेगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। इसमें 3600 कौन सी रेशो डालोगे, 13:11। 13/24 हो जाएगा, 11/24 हो जाएगा, वो आप कर देना। और एंट्री आप काउंटर है तो दोनों तरफ आपको पता आती है, टू बी इज कैपिटल डालेंगे यहाँ। और बाय क्या आएगा, बाय एस कैपिटल आ जाएगा, बाय सीज कैपिटल आ जाएगा, बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ए और सी वाला किस में लिखेंगे हम, बी में 1950 1650, और बी वाला ए और सी में 1950 1650। ये आपका आएगा टू बी इज कैपिटल बाय ए सी वाला बी में, बी वाला किस में, ए और सी में, ऐसे करके आप उसको डाल देना। ठीक है, उसके बाद अब आपका रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे। और रिवैल्यूएशन में आपको पॉइंट नहीं मारा नहीं, एक एडजस्टमेंट हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। 5000 में से लेस करेंगे, बाकी टू प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आपका जो इसमें आपका बचेगा वो आपका निकल के आएगा, इसमें 3600 आ जाएगा। तो 3600 का प्रॉफिट। कौन कौन पार्टनर है हमारे पास, है ए बी सी। रेशो ओल्ड रेशो में बांटना है। ओल्ड रेशो क्या है, 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9। तो हमारा आएगा 1600 आ जाएगा, 1200 आएगा, 800 आ जाएगा। अब जनरेटिव तो क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्रोविजन, टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस शीट में ये दे रखे 18,13500, और हमें दे रखा 9000। डिस्ट्रीब्यूट आइटम मैंने एक थी दे दी बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ज़रा पूरा क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, क्योंकि 3000 इसमें से इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, बाकी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड रेशो में, ध्यान रखना। और 3000 को यहाँ कम करके दिखाया, इन्वेस्टमेंट हमने कितनी दिखाई, यहाँ 8500 दिखा दी। ठीक है। अच्छा, रिवैल्यूएशन का क्या हुआ था, प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन डालेंगे। लॉस हो तो 2 में डालते हैं। 1600 आ गया, 1200 आ गया और 800 आ गया। उसके गुडविल की एंट्री मैंने कर दी, बाय एस कैपिटल बाय सी कैपिटल टू बी वाला ए और सी में, ए और सी वाला किस में, बी में। अब टोटल करते हैं इसका, और कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। तो 19800 इसका टोटल, यहाँ भी लेंगे 19800। अच्छा, कुछ ना कहा हो तो बी का तो डालते हैं उसके लोन में, टू बी इज़ लोन। जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसको ऊपर ही आपने कर देना है, या तो उसकी पेमेंट होती है, अगर पेमेंट करने को कहे, जैसे मैं पीछे करवा रहा था आपको, या कुछ ना कहे तो लोन में डाल देना। लोन को कहाँ दिखाते हैं फिर, लायबिलिटी में, बी लोन 19800। और बाकी दोनों के निकलेंगे बैलेंस, क्योंकि बैलेंस निकालते थे, जैसे एडजस्टमेंट भी करनी है ना हम आगे जाके, वो भी करेंगे। 21600 10800, यहाँ भी लेंगे 21600 10800, लेस करेंगे, बाकी बैलेंस बच जाएगा आपका 19650। इधर बैलेंस आएगा 9150, 9150, ये बैलेंस हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब पहले हम क्वेश्चन यहीं तक करते थे सिंपल, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है। ये दो बैलेंस हम सीधा लायबिलिटी में दिखा देते हैं और लोन हम लायबिलिटी में दिखाते हैं। लेकिन अब बस ना एडजस्टमेंट के लिए बस आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। एडजस्टमेंट सिर्फ ए और सी की है, क्योंकि जो बाकी फर्म बची है ना वो किस किस की है, ए और सी की। तो ए और सी का बैलेंस आगे लेके जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना कितना लेके जाओगे, 19650। नेक्स्ट कितना लेके जाओगे, 9150। ये दो बैलेंस लेके मैं आगे आ गया। किस किस का लेके आ गया, ए और सी का, क्योंकि इन दोनों की एडजस्टमेंट दे रखी है। अब एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है आपके सामने दे रखा है कि जो कैपिटल आपकी फ़र्म की फ़िक्स हुई है वो हुई है 28,000,
जो कि ए और सी में रहेगी 5:3 में। द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कंस्टिट्यूटेड बी फिक्स एट ₹28,000, जो कि ए और सी में कौन सी रेशो में रखनी है? 5:3 में। अब कहता है जो फर्म आपकी कैपिटल अब ना पुरानी जो नई फर्म बनेगी, अब नई फर्म किस किस की बताना? ए और सी की, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया। वो कहता है उनकी कैपिटल फिक्स होगी 28,000, जो कि उसकी इस रेशो में रखनी है? 5:3 में रखनी है। या तो कैश लेकर आएंगे या कैश क्या करेंगे? वापस करेंगे, जैसा भी होगा। तो आपने क्या करना है, पहले कैरी डाउन का मैंने ब्रोड डाउन कर दिया। अब नई कैपिटल फिक्स होगी फर्म की 28,000। 28,000 नई फर्म कैपिटल फिक्स हो गया। 28,000 को ना आपने ए और सी में बांटना है न्यू रेशो में। 28,000 न्यू रेशो दे रखी है आपको, ये थी 5:3, तो 5/8 कर देंगे, इसका करेंगे 3/8 इसका कर देंगे, ठीक है। तो उसकी कैपिटल निकल के आएगी 17500, इसकी कैपिटल आएगी 10500। ये उनकी ना नई कैपिटल फिक्स होगी, किस किस की भला? ए और सी की। और इसका बैलेंस आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख देना, टू बैलेंस कैरी डाउन 17500, ये तो ए का, और 10500 ये किसका? सी का। ये उनकी नई कैपिटल फिक्स हो गई, ये उनकी कैपिटल फिक्स होगी, ठीक है। अब जो भी एडजस्टमेंट होगी या तो कैश लेकर आएंगे, वापस करेंगे 19650 से, ये सेट ज़्यादा 19650, इसका करेंगे टू बैंक में डालेंगे 2150 डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका ये वाली साइड ज़्यादा 10500, यहाँ भी क्या लेंगे 10500, इसका बाय बैंक इधर आ जाएगा, ये कैश लेके आएगा, उसको कैश वापस कर देंगे, ठीक है। 1350 BD से नीचे रखना, CD से ऊपर रखना, ठीक है। एंट्री बताओ क्या बनी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। जब बैंक का बैलेंस निकालोगे ना, पता कैसे निकालना है? आपने देखो, इस बैंक हमें दे रखा है, पहले गिवन है 5500 दे रखा है, ये वाला तो बाय बैंक ऐड करना है क्योंकि ये कैश आ रहा है 1350, ये वाला आपने लेस करना है। कितना लेस करना है? 2150 लेस कर देंगे, तो नया बैंक का बैलेंस आपका आएगा 4700 आ जाएगा। कितना आएगा? 47, ये नया बैंक का बैलेंस आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना। अच्छा, क्रेडिटर आपके वही के वही रहेंगे, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ। क्रेडिटर आपको दे रखे 6900, आउटस्टैंडिंग लिमिट चार्ज दिखा दिया। बी का लोन कैपिटल किस किस की दिखाओगे? ए और सी की, बिल्कुल नई वाली कैपिटल दिखाना, ये वाली 17500 10500, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, आपका बैंक का बैलेंस हो गया। उसके बाद डेटर भी आपके हो गए, डेटर के बाद था स्टॉक भी हो गया, स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट भी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग भी होगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 55470, यहाँ भी क्या आएगा? 55470। ये एडजस्टमेंट है जो आपने करनी है। या आपने क्या करना है, पहले कैरी डाउन करना है। उसका देखो बी वाला को जो है ना, जो रिटायर हुआ है, उसका ऊपर ही निपटा देना, वहीं पे ऊपर ही, या तो उसकी पेमेंट होगी अगर कहेगा तो, नहीं तो लोन में डाल देना। लोन को कहाँ दिखा देना? लायबिलिटी में। दो बैलेंस शीट निकाल के उसको लेके आना, सिर्फ आगे किस किस का लेके आओगे? ए और सी का। और एडजस्टमेंट करने के लिए उसने कहा कैपिटल कितनी फिक्स हुई फर्म की? 28,000, जो कौन सी रेशो में रखनी? 5:3 में। 28,000 का 5/8, 28,000 का 3/8, ये उनकी नई कैपिटल आ जाएगी। किस किस की भला? ए और सी की। उसको आप यहाँ दिखा देना, टू बैलेंस कैरी डाउन करके, एक लाइन छोड़ के। इसका ये ज़्यादा तो टू बैंक हो जाएगा, अगर ये आपका कम है तो इधर बाई बैंक इधर आ जाएगा, ये लेके आएगा, इसको वापस कर देंगे। BD से नीचे, CD से ऊपर, ये बैंक में ऐड होगा, ये बैंक में क्या होगा? लेस होगा। कैपिटल बिल्कुल ये दिखा देना 17500 10500 दिखा देना, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको सामने जो बैलेंस दो लेके आया था आगे, और वहाँ पे कैपिटल में फिक्स दे रखी थी, और फिक्स कैपिटल को मैंने न्यू रेशियो में बांटा था। केवल ना क्या होता है, कैपिटल फिक्स नहीं दी होती, जैसे 28,000 हमें दे रखी थी क्वेश्चन में ना, पता क्या कहा होता है कि इन दोनों की कैपिटल को ना सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचे हुए पार्टनर है ए और सी, उनकी कैपिटल को न्यू रेशियो में कर दो। कौन सी रेशियो में कर दो? न्यू रेशियो में कर दो। या तो कैश लेकर आएंगे, वापस करेंगे। फिर पता है क्या करना आपने क्या करना, इन दो बैलेंस को ऐड कर लेना। किस किस का बैलेंस बता रहा हूँ? ए और सी का। ऐड करके न्यू रेशियो में बांट देना, और टू बैलेंस CD करके यहाँ दिखा देना, टू बैंक और बाय बैंक कर लेना। उस समय बाय बैंक और टू बैंक का अमाउंट ना सेम आता है, जितना बाय बैंक आएगा उतना ही टू बैंक आएगा। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स दे रखी हो, कैपिटल क्या दे रखी हो? फिक्स, फिक्स को ही आपने बांटना है, ये ध्यान रखना। और एडजस्टमेंट तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी तो एडजस्टमेंट करेंगे ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है 42, मैं बाद में कराऊंगा, पहले एक बार 43 देखना। 43 44 दोनों आपके छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, 43 को पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट है आपके पास, कहता है कि ABC पार्टनर है, क्या रेशो है? 2:2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। ए रिटायर होता है और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सब कुछ कर चुके हैं वो, यानी कि पूरा वैल्यूएशन वगैरह, कैपिटल वगैरह बना चुके हैं, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ। बैलेंस B का दे रखा है 140, C का दे रखा 1 लाख, क्योंकि ये तो रिटायर हो गया,
ए का उसके लोन में चला गया, जहाँ भी गया होगा बी और सी का बैलेंस हमें दे रखा है जिसकी मुझे एडजस्टमेंट करनी होती है। और देखो ये एडजस्टमेंट दे रखी है, इट वाज डिसाइडेड दैट कि उनकी कैपिटल हमें क्या करनी है, उनकी न्यू रेशो में करनी है। अब ये कोई कैपिटल फिक्स तो दे नहीं रखी, कहते हैं न्यू रेशो में कर दो, तो आपने बताया न्यू कैपिटल कितनी होगी और कितना कैश लेकर आएंगे वापस करेंगे, ठीक है। तो वो करना है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम क्या करते हैं, सोचो जैसे सारा कुछ कर चुका है, रिवैल्यूएशन बन चुका है, कैपिटल बन गया, ये दो बैलेंस होते हैं ना, एक किस का है, वो दो बैलेंस आ गए, यानी इसकी सिर्फ एडजस्टमेंट करके दिखानी है, सिर्फ इतना पॉइंट करना है जो मैंने ये किया पॉइंट आपको। इससे अच्छा क्या है कि आप ना छोटे से कैपिटल का बना लो, सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है और कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रो डाउन कर लीजिए, जिसका बैलेंस दे रखा है, ए तो रिटायर हो गया, तो बैलेंस किस किस का दे रखा है, बी और किसका, सी का। बी का बैलेंस दे रखा है आपको 140 और सी का बैलेंस कितना दे रखा है 1 लाख। आप चेक करिए, देखो 140 उसका दे रखा है, उसका कितना दे रखा है 1 लाख बैलेंस दे रखा है, किस किस का बोला, बी और किसका, सी का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब कैपिटल फिक्स तो देन रखी है कोई कि फिक्स कितनी हुई उनकी, बल्कि ये कहा हुआ उनकी कैपिटल को, बी और सी की कैपिटल को आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है। अगर कैपिटल फिक्स होगी, जैसे फिक्स दे रखी थी यहाँ, फिर मैं फिक्स को बांटूंगा, ये उनकी नई कैपिटल बन जाएगी। अगर फिक्स नहीं है और एडजस्टमेंट दे रखी है, फिर आपने क्या करना है, दोनों कैपिटल को ऐड करना है, ऐसे लिखना है, टोटल कैपिटल ओ बी एंड सी। 140 उसकी कैपिटल है, उसकी कैपिटल कितनी है 1 लाख है, टोटल कैपिटल कितनी होगी 240 होगी। अब 240 को हम न्यू रेशो बांटेंगे, न्यू रेशो क्या बची, जैसे उनकी रेशो क्या दे रखी है ए बी सी की, देखो ऊपर 2:1 है ना, और कौन रिटायर हुआ, ए, तो बाकी रेशो देखो क्या रहेगी 2:1। बस यही न्यू रेशो मान लेना, कुछ दे तो रखी नहीं, तो इसी को न्यू रेशो मानेंगे। इसका एक तो 2/3 करेंगे, ये तो कैपिटल किसकी आएगी, बी की, नई कैपिटल आ जाएगी। और ऐसी सी कैपिटल निकालेंगे, 240 का हम क्या करेंगे 1/3 कर देंगे, 240 का 1/3, इसकी कैपिटल आ जाएगी 1,60,000, इसकी कैपिटल आ जाएगी 80,000। बस ये उनकी नई कैपिटल आ जाएगी, किस किस की बोला, बी और सी की। और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन करके, तो बी का बैलेंस कितना दिखाएंगे हम, इसका 160 दिखा देंगे बी का, उसके दिखाएंगे 80,000 दिखा देंगे, ऐसे कर, ठीक है। बस ये उनकी एडजस्टमेंट होगी आपकी। अब मुझे तो 160 ज़्यादा है, 140 ज़्यादा, 160 ज़्यादा तो 160, यहाँ भी क्या लेंगे 160, ये कैश लेके आएगा, बाय कैश कितना लेके आएगा 20,000 लेके आएगा जी। अच्छा तो 1 लाख ज़्यादा है, 80 ज़्यादा, 1 लाख ज़्यादा हो गया ना, 1 लाख, तो यहाँ भी क्या लेंगे 1 लाख, टू कैश, इसको वापस करेंगे, कितना वापस करेंगे 20,000, ये आपकी एडजस्टमेंट आएगी, ठीक है। कैश लेकर आएगा, कितना कैश लेके आएगा 20,000। देखो दोबारा बता दो, दोनों कैपिटल को ऐड कर दिया और उसको न्यू रेशियो मार दीजिए, बस उनकी नई कैपिटल आ जाएगी 160/80, और इसको एक लाइन छोड़ के लिख दो ना यहाँ पर, टू बैलेंस शीट 160/80, और 160 ज़्यादा बाय कैश 20, और इधर 1 लाख ज़्यादा टू कैश करके कितना आएगा 20 आ जाएगा। कैश लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, बी, तो एंट्री बनानी है अब आपने, देखो ऐसे करके, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, कितना कैश लेके आ रहा है 20,000, ये भी कितना लेके आ रहा है 20,000, ठीक है। उसको दे दिया, किसको दिया आपने, सी को, सी को देने की एंट्री बताओ क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,000, यहाँ भी क्या आएगा 20,000 आएगा, वो कैश लेके आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और उसको दे दिया, किसको दे दिया, सी को, सी को देने की एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश 20,000, ये दो एंट्री आप करके दिखा देना। समझ में सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है और कुछ नहीं, एडजस्टमेंट आपने ऐसे करनी, दोनों कैपिटल को ऐड करके न्यू रेशियो बांट दीजिए उनकी बची हुई, और टू बैलेंस शीट करके टू कैश और क्या कर लीजिए बाय कैश, इसका बाय कैश ये आपका इधर आ जाएगा, क्योंकि 160 ज़्यादा हो गया ना, इसका टू कैश इधर आ जाएगा, 20,000 ही आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, 43 आपको अच्छी तरह से। अब 44 देखेंगे, इसमें भी वही पॉइंट है, छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो पढ़िए पढ़ते हैं क्या लिखते हैं, देखो XYZ पार्टनर है, क्या रेशो दे रखी 3:2:1, 1 अप्रैल को Y रिटायर होता है, XYZ ने डिसाइड किया कैपिटल न्यू फर्म की, अब आपकी फिक्स दे रखी है 2,10,000, फिक्स आ गई ना, अब ये फिक्स वाली बांटेंगे हम 2,10,000, कैपिटल अकाउंट दे रखे XYZ की सारी एडजस्टमेंट कर चुका है वो, बैलेंस दे रखे 145 उसका बैलेंस, उसका कितना है 63 उसका बैलेंस दे रखा है, बताना कितना कैश लेकर आएंगे, कितना कैश वापस करेंगे, सेम क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। आप क्या करना, बस कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन, किस किस का बैलेंस लेंगे हम,
एक तो एक्स का और एक जेड का, उसको दोनों का बैलेंस ले लो। एक्स का कितना है 145, जेड का कितना है 63,000। दो बैलेंस आ गए, किस किस के आ गए, एक्स और जेड के। अब हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल में फिक्स दे रखी है टोटल फर्म की, वो दे दी उसने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, वो गिवन है हमें 2,10,000। अब 2,10,000 को करेंगे, पहले देखो पिछले क्वेश्चन में दोनों को ऐड करके कर दिया था ना, क्योंकि कैपिटल फिक्स देने रखी थी, एडजस्टमेंट गिवन थी हमें, तो उसको ऐसे कर दिया था हमने। अब यहाँ पे हमें सीधा दे रखी कैपिटल कितनी फिक्स हुई, 2,10,000। किस किस में रहेगी, एक्स और जेड में। 2,10,000 में एक्स का शेयर पहले निकालेंगे, तो एक्स का शेयर आपका इसमें है 3/6 बची हुई रेशो के साथ। देखो उनकी रेशो क्या बचेगी, जैसे एक्स वाई जेड है ना, वाई रिटायर हुआ है, बाकी रेशो क्या बच गई 3:1। 3:1 में हम करेंगे 3/4 आ जाएगा, और 2,10,000 का फिर क्या करेंगे 1/4 ये कर देना, ठीक है। तो इसकी कैपिटल आपकी आ जाएगी 157,500। इसकी कैपिटल आपकी निकल के आएगी 52,500। और 2 बैलेंस सीडी करके यहाँ डाल दीजिए, 2 बैलेंस कैरी डाउन। तो कितना कितना डालेंगे 157,500, और दूसरा बैलेंस कितना डालेंगे 52,500। एक लाइन छोड़ के और अपना टोटल करके 2 बैंक और क्या करेंगे, बाय बैंक करेंगे। जैसे ये साइड ज़्यादा 157,500, तो बाय बैंक ये कैश लेके आएगा, ये लेके आएगा 12,500, ठीक है। उसके बाद ये साइड ज़्यादा 63,000, यहाँ भी हम लेंगे 63,000। तो इसको वापस करेंगे 2 बैंक करके, कितना वापस करेंगे इसको हम 10500, ये आपका आएगा। अभी जनरल एंट्री करने क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ये कैश लेके आ रहा, किसको दे दिया, जेड को, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कर देना बस। दो तो मैंने आपको देखो सिर्फ एडजस्टमेंट समझाई है, इसके अंदर सिर्फ ये ऐसे एडजस्टमेंट होनी है। और जो पहला क्वेश्चन था पूरा डिटेल में बता दिया। पूरा क्वेश्चन करने के बाद 2 बैलेंस आ गया है, उनकी कैपिटल फिक्स दे रखी है, कितनी फिक्स दे रखी 28,000, दोनों में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी 5:3 में, ऐसे करके कर देना। तो आज ना ऐसे करना, सिर्फ ये क्वेश्चन करने हैं, तो 42 करके देख लेना, एक 43 करना, एक 44, 3 क्वेश्चन आप कर लेना। 2 क्वेश्चन तो 2-2 मिनट के आपके हो गए, एक क्वेश्चन थोड़ा 10 मिनट का है, इसको करके देख लेना, ठीक है। एक बार 42 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, करा नहीं रहा वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, आप कर लेना। फोर्टी वन है कि 42 है, 41 होगा, 41। एक तो आपने 41 करना है, एक करोगे आप 41, 42 छोड़ दिया था, 43, 44 नहीं, 41, 43, 44, ये 41 क्वेश्चन देखना एक बार। बैलेंस दे रखी है एक्स वाई जेड की, जो रेशो उनकी कैपिटल की रेशो में ही है, तो कैपिटल की रेशो बना लेना, क्या बनती है आपकी ये वाली 25, 20, 15, इसकी रेशो बनाना, 5,330 कट गई, 5,345 यानी 5:4:3 हो गया ना, 5:4:3 यही बनेगा ना, देख लो चेक करो, 5 पे जाएगा ना, 5:4:3, 5:4:3, ये न्यू रेशो आपकी आएगी, ओल्ड रेशो, सॉरी ओल्ड रेशो। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट आइटम देखो कोई है इसमें पहले, तो डिस्ट्रीब्यूट आइटम एक भी नहीं दे रखी है, दूसरी पिन दे रखी है ना, नहीं है डिस्ट्रीब्यूट आइटम, नहीं है आपके पास कोई भी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा उसके बाद चलते हैं, वाई रिटायर होता है, और ये एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ। एक तो स्टॉक को ना डेप्रीशिएट करना है, लॉस हो गया, स्टॉक देख लेना कितना दे रखा, 2 स्टॉक करके डाल देना। डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है 5%, डेटर कितने दे रखे चेक करो एक बार, डेटर दे रखे 5,000 के दे रखे ना, 5,000 का 5% करेंगे तो 250 बनेगा आपका प्रोविजन। बैलेंस शीट में तो इतना ही लेस करना 250, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, पहले दे रखा है 100 दे रखा है ना, तो 100 दे रखा है तो 150 का लॉस आएगा, कितने का लॉस आएगा 150 का, जो आप 2 में डालोगे, 2 बैड डेट्स प्रोविजन 150। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड बिल्डिंग को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, ये भी प्रॉफिट है आपका ना, बाय में आएगा। प्रोविजन 750 किसका बनाना है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज, ये भी आपका 2 में जाएगा, लॉस है ये आपका, ये लॉस होगा 750। लायबिलिटी में भी दिखाना है। अच्छा गुडविल कितनी फिक्स हुई फर्म की 16,200। अच्छा इसमें किसका शेयर निकालोगे, रिटायर कौन होगा, भाई का शेयर निकाल लेना पहले, इसका भाई का शेयर है 4/12 कर लेना, ठीक है, 5400 बनेगा शायद। और वाई का शेयर एडजस्ट करना है किस में, एक्स और जेड में, और ये न्यू रेशो दे रखे, इक्वल बांटेंगे, ये न्यू रेशो है, ये 1:1 किस किस की दे रखी है, एक्स और किसकी, जेड की, और ये ओल्ड रेशो है, तो आपको गेनिंग रेशो निकालनी है, गेनिंग रेशो आप निकाल लेना, गेनिंग रेशो इसमें दे रखी, लेकिन आप निकालोगे कितनी गेनिंग रेशो आएगी, गेनिंग रेशो में आप एंट्री बनाओगे, एक्स और किसकी गेनिंग रेशो निकालोगे,
एक तो एक्स की और एक इसकी वाई की, एक्स और जेड की, सॉरी, ये न्यू रेशो गिवन है। अब ये वही एडजस्टमेंट देखिए, कैपिटल न्यू फर्म की कितनी फिक्स हुई 48,000, जो एक्स और जेड में न्यू रेशो में रहेगी, न्यू रेशो क्या है उनकी 1:1 यानी 24,000 उसकी कैपिटल हो जाएगी, 24,000 उसकी कैपिटल हो जाएगी। अब देखो वाई के बारे में कुछ नहीं कहा, तो वाई का कहाँ डालेंगे, उसके लोन अकाउंट में डालना, वाई का कहाँ डालोगे, उसके लोन अकाउंट में डाल देना। और बाकी दो बैलेंस निकाल लेना, बैलेंस को लेके फिर आगे जाना, कहाँ लेके जाओगे बाय में, और फिर नई कैपिटल जो है 24 डाल के टू बैंक और बाय बैंक कर लेना। ये कैश एक्स तो लेके आएगा 1150, नहीं एक्स निकालेगा, और जेड लेके आएगा, कितना लेके आएगा 12,150। तो बैंक का नया बैलेंस देखना कितना बैलेंस आपका बैंक का बचा था, इतना बचेगा बैंक का बैलेंस 26,600। ये क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है। मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि इस बार थोड़ा आप खुद करके देखो, हो जाएगा क्वेश्चन, ईजी है। बस यहाँ न्यू रेशो दे रखी है, गेनिंग रेशो जरूर निकालना, उसका शेयर निकालना जो रिटायर हुआ है, और उसके बाद एंट्री बनाना गुडविल की, और कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, दोनों तरफ आपकी एंट्री जाएगी, ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन कर लेना 41। उसके बाद एक कौन सा करना 43 भी सेम है, अजय विजय संजय पार्टनर है, वही एडजस्टमेंट करनी, विजय रिटायर होता है। तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल अजय की इतनी दे रखी है और संजय की इतनी दे रखी है, विजय तो रिटायर हो गया, अब दो बैलेंस आपको दे रखे हैं। अभी के आगे उनकी कैपिटल न्यू रेशो में करनी है, तो कोई फिक्स कैपिटल नहीं दे रखी, बस आकर दोनों को ऐड कर लेना, और न्यू रेशो बाकी देख लो क्या बचेगी, विजय रिटायर हुआ तो 5:3 उसमें बांट देना, और टू बैलेंस शीट करके टू बैंक बाय बैंक करके एंट्री बना देना, ठीक है। और ये भी आपकी देखो 44 क्वेश्चन भी सेम है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, क्या रेशो दे रखी 3:2:1, और एक्स रिटायर हो तो वाई जेड ने कहा कैपिटल ना न्यू फर्म की कितनी फिक्स हो गई 210 फिक्स हो गई, तो दो बैलेंस दे ही रखे हैं कैपिटल वाई और जेड के, बैलेंस लेके बाय में 145 उसका दे रखा है, उसका 63 ये दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद अपना कैपिटल फिक्स दे रखी, कैपिटल फिक्स को बांट देना, न्यू रेशो मारना, न्यू रेशो बाकी देना, क्या बचेगी, जैसे कौन रिटायर हुआ है बताना, यहाँ पे एक्स रिटायर हुआ तो वाई जेड की न्यू रेशो बताओ क्या बने 2:1, इसमें बांट देना, 2/3 और 1/3 आ जाएगा, ये वाई निकाल लेगा, जेड लेके आ जाएगा, बस इतना करना, आसान सा काम है, मुश्किल काम नहीं, दिल करेगा करने का क्वेश्चन, बहुत इजी एडजस्टमेंट है, टिपिकल नहीं है, कोई भी पॉइंट आपका कर लेना इसको क्वेश्चन को, ठीक है। आज इतना ही, बाकी हम करेंगे कल, ठीक है।